एट्थ पे कमीशन को लागू करने की बात सरकार ने जनवरी 2025 में कही थी, लेकिन लगभग 4 महीने बीत चुके हैं और अब तक कमीशन का जो बोर्ड डिटेल होना है, जिसके चेयरमैन और मेंबर्स डिटेल होने हैं, वो इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन इसके बावजूद मीडिया चैनल में और अलग अलग न्यूज चैनलों में तरह तरह की अफवाहें और तरह तरह की चर्चाएं शुरू है। एक्सपेक्टेशन इतना हाई बना दिया गया है जिससे सरकारी कर्मचारियों को भ्रमित किया जा रहा है और इस तरह के न्यूज चैनल अक्सर अपनी टीआरपी के लिए अलग अलग बातें, अलग अलग बयानबाजी करते रहते हैं। इसका असर कर्मचारियों के सोच पर पड़ता है, उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन इस तरह के न्यूज़ चैनलों को बिना किसी ठोस जानकारी के इस तरह के न्यूज़ को खासतौर पे नहीं चलाना चाहिए जब तक कि सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई कन्फर्मेशन आता नहीं है। हाल ही में कुछ दिन पहले एनडीटीवी पर एक रिपोर्ट दिखाया जा रहा था, उसमें हर लेवल के कर्मचारियों की सैलरी लेवल 1 से लेकर आगे तक का, उसमें सैलरी इतना हाइक करके दिखाया जा रहा है, उसका मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर है उसे 2.86 दिखाया जा रहा है। जबकि इस बारे में अलग अलग चर्चाएं तो है, लेकिन इसे मेरे हिसाब से सही नहीं माना जाना चाहिए। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, फिर हम आगे इस पर चर्चा करते हैं। आसान शब्दों में पहले देखें किस लेवल पर कितनी सैलरी बढ़ेगी, फिर उसका कैलकुलेशन भी आपको बताऊंगा आसान शब्दों में। लेवल 1 जिनमें आते हैं पीएन्स, अटेंडेंट्स और सपोर्ट स्टाफ। बेसिक पे इनकी अभी है 18,000, जो बढ़कर हो सकती है 51,480 रुपए, यानी 33,000 से ज्यादा रुपए की बढ़ोतरी इनकी सैलरी में हो सकती है। लेवल 2 लोअर डिवीजन क्लर्क्स इनमें आते हैं। बेसिक पे इनकी अभी है 19,900 रुपए, जो बढ़कर हो सकती है 56,914 रुपए, यानी 37,000 से ज्यादा का इजाफा। लेवल 3 कांस्टेबल्स और स्किल्ड स्टाफ्स आता है इनमें। बेसिक पे 21,700 रुपए है, जो बढ़कर 62,062 रुपए हो सकती है, यानी 40,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी। लेवल 4 ग्रेड डी स्टेनोग्राफर्स, जूनियर क्लर्क्स। बेसिक पे इनकी अभी है 25,500 रुपए, जो बढ़कर हो सकती है 72,930 रुपए, यानी 47,000 रुपए से ज्यादा का इजाफा। लेवल 5 सीनियर क्लर्क्स, टेक्निकल स्टाफ। बेसिक पे अभी इनकी है 29,200 रुपए, जो बढ़कर हो सकती है 83,512 रुपए, यानी 54,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी। लेवल 6 इसमें आते हैं इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स। बेसिक पे इनकी अभी है 35,400 रुपए, जो बढ़कर हो सकती है 1,01,244 रुपए, यानी 65,800 रुपए से ज्यादा का इजाफा। लेवल 7 सुपरिटेंडेंट्स, सेक्शन ऑफिसर्स, असिस्टेंट इंजीनियर्स इस लेवल में आते हैं। बेसिक पे इनकी है 44,900 रुपए, जो बढ़कर हो सकती है 1,28,414 रुपए, यानी 83,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी। लेवल 8 सीनियर सेक्शन ऑफिसर्स आते हैं इनमें और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स। बेसिक पे 47,600 रुपए है, जो बढ़कर 1,36,136 रुपए हो सकती है, यानी 88,000 से ज्यादा का इजाफा। लेवल 9 डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी और अकाउंट्स ऑफिसर आते हैं इस लेवल में। बेसिक पे इनकी है 53,100 रुपए, जो बढ़कर हो सकती है 1,51,866 रुपए, यानी 98,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है इनकी सैलरी में। लेवल 10 ग्रुप ए ऑफिसर्स और एंट्री लेवल सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स यानी आईएएस आईपीएस। इनकी बेसिक पे अभी है 56,100 रुपए, जो बढ़कर हो सकती है 1,60,446 रुपए, यानी 1,04,000 ज्यादा रुपए बढ़ सकते हैं इनकी सैलरी में। तो हमने आपको बताया कि किस लेवल की नौकरी पर कितनी सैलरी बढ़ सकती है, लेकिन याद रहे कि ये फिटमेंट फैक्टर 2.86 के हिसाब से जोड़कर बताया गया है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर था 2.57। अब खबरें आ रही हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हर लेवल के कर्मचारी की मौज आ जाएगी। आपने अभी ये रिपोर्ट देखी, इसमें भाई साहब ने हर व्यक्ति के जो हर लेवल का जो सैलरी दिखा रखा है, उसमें लगभग इन्होंने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2.86 रखा हुआ है, जिसके कारण सबकी सैलरी का अनुमान दुगुने से भी अधिक है। अगर हम एक उदाहरण से समझे तो फिलहाल अगर मान लीजिए किसी भी एक व्यक्ति का सैलरी अगर 50,000 है
और फिलहाल 55% डीए मिल रहा है, तो उस आधार पर डीए और बेसिक पे उसका लेकर के होता है 77,500 रुपया। ऐसे में अगर उस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को हम 2.86 से देखते हैं तो बेसिक पे में 50,000 में अगर 2.86 से आप अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लगभग हो जाता है 1,43,000 रुपये। आप खुद बताइए कि क्या अचानक से अगले 6 महीने या 1 साल में सरकार किसी भी व्यक्ति की सैलरी जिसको डीए लेकर के 77,500 रुपये मिल रहा था, क्या अचानक उसकी सैलरी 1,43,000 1,45,000 कर सकती है? मैं ये आप पर छोड़ता हूं। और अगर नहीं तो हमें इस तरह की अफवाहें और इस तरह की अनावश्यक बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने से दिक्कत ये आती है कि जब आपके सामने पे कमीशन का रिपोर्ट आएगा और अगर आपके उम्मीदों के अनुसार जो उम्मीदों का एक विशाल पहाड़ आपने पाल रखा है पहले से अपने दिमाग में कि अचानक से मेरा सैलरी 50 और 60,000 जो मिल रहा है वो 1 लाख से अधिक हो जाएगा या 1.5 लाख हो जाएगा, तो इस तरह की उम्मीदों से तकलीफें ज़्यादा होती हैं। सिंपल आप इतना समझें कि पे कमीशन जब तक अपनी रिपोर्ट नहीं देती है या किसी भी प्रकार का जब तक बोर्ड डिटेल ही नहीं होता है तो इस तरह के कयासों पर बातें करना मेरे हिसाब से बहुत जल्दीबाजी होगा। क्योंकि पे कमीशन हो सकता है अभी जनवरी से आगे भी जाए, ये लगभग जून जुलाई तक इसकी रिपोर्ट आए, तो अभी जो भी बातें हैं पे से संबंधित और जो भी चेंजेज होने वाले हैं वो भविष्य के गर्त में हैं। इसलिए आप निश्चित तौर पर ये उम्मीद जरूर लगा सकते हैं कि जिनकी भी सैलरी बेसिक प्लस डीए मिलाकर के भी जो 55% है, यानी कि हमारा 1.5 से अधिक है सैलरी, हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फिलहाल 1.55 है, सरकार बहुत ज़्यादा इसमें देगी, तो मेरा अनुमान ये लगता है कि वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.96 तक हो सकता है। बेसिक और डीए मिलाकर जिसकी सैलरी फिलहाल 70,000 के आसपास है वो बहुत ज़्यादा होगा तो 90,000 95,000 तक जा सकता है। इसलिए इस तरह के अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें और थोड़ा और इंतजार करें जब तक पे कमीशन डिटेल नहीं हो जाता। मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे हम बात करने वाले हैं यूपीएस के बारे में जो अभी फिलहाल चर्चाओं का मुद्दा बना हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।